महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। जय माता रानी। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इसका समापन होता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में माँ देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है तथा साथ ही आर्थिक समस्याएं भी नहीं आती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज जानिएगा महालक्ष्मी व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन में व्रत का संकल्प पूरा किया जाता है। व्रत के संपूर्ण हो जाने के बाद एक सुंदर सा मंडप बनाया जाता है। अगर मंडप का निर्माण ना हो पाए तो एक चौकी पर लाल वस्त्र को बिछाकर उस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। माँ देवी लक्ष्मी के लिए 16 प्रकार के पकवान भी बनाने चाहिए। पूरे षोडोपचार विधि से देवी माँ का पूजन करें। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। अगर हो सके तो 16 ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संभव हो तो 16 सुहागिन स्त्रियां ब्राह्मणियों अथवा कन्याओं को भी भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के बाद दान दक्षिणा भेंट में देनी चाहिए। इस व्रत के विषय में महाभारत में भी वर्णन प्राप्त है कि जिसके अनुसार इस व्रत की महत्वता को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के आर्थिक कलेशों का भी नाश होता है। चाहे इस व्रत को 1 दिन, 3 दिन अथवा 16 दिन किया जाए, अगर विश्वास और पूर्ण शुद्धता के साथ करते हैं तो इस व्रत के उत्तम फलों को पाते हैं। अब जानिए महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन समय में पुरंदरपुर नामक सुंदर नगर था और मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह स्थान सभी सुखों और रत्नों से भरा हुआ था। वहाँ रत्न मणियां ऐसी पड़ी रहती थी। वहाँ के निवासी भी सब प्रकार से सुखों से युक्त थे। राजा मंगलसेन की 2 रानियां थीं, एक चिल और दूसरी चोल। राजा मंगल अपनी चोल के साथ महल पर बैठा हुआ था, जहाँ एक स्थान को देख अपनी पत्नी से उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्थल बनाने की बात कहता है। राजा ने उस स्थान पर एक अत्यंत मनोहर उद्यान का निर्माण करवा दिया और एक बार उस बाग में एक शुकर घुस जाता है। वह उस बागान को खराब कर देता है। सैनिक राजा को ये समाचार पहुंचाते हैं। राजा सेना के साथ उस शुकर को मारने के लिए चल निकला। शुकर का पीछा करते करते राजा एक वन में पहुंचा, जहां शुकर को सामने देखकर वह उसे बाण से मार देता है। शुकर अपने शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया जाता है। गंधर्व राजा से कहता है कि राजन, मुझे शुकर योनि से छुड़ाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। हे राजन, मैं प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बनकर वर्षों तक सुखपूर्वक राज कर पाओगी। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने समस्त ऐश्वर्य का भागी बनता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। श्री महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का होता है और हर दिन माता का पूजन और कीर्तन होता है। किसी कारण से 16 दिनों तक लगातार न करने पाने के कारण इस व्रत को आप 3 दिन भी करने का विधान बताया गया है। इसके साथ 1 दिन के व्रत का भी विधान है। 3 दिनों में कुछ तिथियों को ध्यान में रखा है। इन तिथियों में पहली तिथि व्रत के आरंभ अर्थात अष्टमी तिथि, दूसरी तिथि में महालक्ष्मी पूजन का 8वां दिन और पूजा का अंतिम दिन अर्थात 16वां दिन। इन 3 दिनों में व्रत किया जा सकता है। इन 3 दिन व्रत करके महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत का आरंभ करने पर प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 16 बार कुल्ला करना चाहिए। मुंह धोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त समय स्नान आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना पूजा घर में करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में 16 सूत के धागे में 16 गांठ लगानी चाहिए। पूजा के पश्चात महालक्ष्मी के मंत्र से जाप करके उनकी पूजा करें। दाहिने हाथ में यह धागा बांध देना चाहिए।
पूजा स्थल में जल से भरा हुआ कलश रखें। गुलाब के फूल, माला, अक्षत, पान, सुपारी, लाल सूत, नारियल और भोग रखना चाहिए। हाथ में धागा बांधने के बाद 16 हरी दुर्वा और 16 अक्षत लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा जरूर सुनें। इस प्रकार अश्विन कृष्ण अष्टमी को माता लक्ष्मी की प्रतिमा का पूरी रूप से षोडोपचार पूजन करके विसर्जन करना चाहिए। तो यह थी संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि और कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।